अब हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट। अभी तक हमने क्या किया था, आपके जो एक्सपोनेंट चैप्टर है उसमें एक्सपोनेंट क्या है और जिसके क्या क्या रूल हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ हमने जो है आपकी एक्सरसाइज जो है 3.1 इसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है आपका पॉजिटिव रेशनल एक्सपोनेंट, जो कि आपके पेज नंबर 74 में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने अभी तक क्या किया हुआ है, जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर जो है आपने इंटीजर के रूप में पढ़ा हुआ है, जैसे कि प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 आपने देखा होगा पावर में, या माइनस का 2, माइनस का 3, ये सब रहा होगा पावर में, ठीक है ना। अब जो है हम जो है एक्सपोनेंट में इसकी जो पावर जो रहेगी, अब आने वाला है रेशनल नंबर रहेगा। कैसा नंबर रहेगा? रेशनल नंबर। ये बोल सकते हैं कि इसकी जो पावर जो रहेगी फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा। देखिए तो इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है आपका टॉपिक जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एक्चुअल में एक्सपोनेंट क्या होता है, मैंने एक्सपोनेंट आपको पहले से ही बता दिया। एक्सपोनेंट क्या है? एक प्रकार का नोटेशन है जो हमें बताता है कि बेस में जो नंबर है उसका कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करूं, 2 इंटू 2 करूं तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इज इक्वल क्या होता है, 4 होता है। आपने पढ़ के आया होगा कि सर 2 की जब पावर जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट में चेंज हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एक्चुअल में जब 2 की पावर जब इधर जाती है तो ये आपका हो जाता है 1/2 हो जाता है पावर। यानी ये इधर की जो पावर जो होगी उधर जाके क्या होता है, हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसी को जो है हम लिखते हैं अंडर रूट 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसी को? अंडर रूट 4 लिखते हैं। यानी 2 इज इक्वल हो जाए आपका अंडर रूट 4। और यहाँ का जो ये जो इसकी जो पावर है उसको हम लोग अंडर रूट में कहां पर लिखते हैं जी, ये सामने पर लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? यहाँ सामने पर लिखते हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा जो सिंपल वाला जो हमारा अंडर रूट रहता है उसमें जो है पावर 2 लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। हम यहाँ पे इसकी अगर 2 वाला है तो पावर शो करे तब भी अच्छा है, नहीं करेंगे तब भी अच्छा है। ऐसा आपने पढ़ा है ना। तो ये इसका एक्चुअल में हम जो है इस ये जो है जब कोई भी पावर जब राइट साइड जाती है तो क्या हो जाता है, 1/2 के रूप में हो जाता है। यानी आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसकी पावर क्या है, 1/2। यानी कैसा है जी, रेशनल नंबर। इसकी पावर कैसा है, पावर रेशनल नंबर। और क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो एक्चुअल में हमको ये पढ़ना है कि अब 4 की पावर अगर 1/2 है तो 1/2 को जो हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं। और इसकी जो यहाँ पर जो नीचे में जो 2 है इसके क्या बोलते डिनोमिनेटर में, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी पावर बन जाता है अंडर रूट, ठीक है ना। इसी बार एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई जो है मैंने 3 टाइम कर दिया। ये क्या हो जाएगा, मेरा 2 की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो देखिए, अरे यार 8 नीचे 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। सो 2 की पावर 3 इज इक्वल 8। तो देखिए ये क्या होगा, जब इसकी पावर जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू अंडर रूट की पावर 3, और यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 8 लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूं। आया समझ में, क्लियर है, क्लियर ना। अब इसी का जो है हम जो है यहाँ पर आपका ये जो लिखा हुआ हूं इसी का हम लोग जो है जनरल फॉर्म देख लेते हैं। एक्चुअल में देखिए इफ यहाँ पर क्या होगा, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज आर, ठीक है, आर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर्स हैं, 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। एंड एम, एम क्या है, इसकी पावर है, ठीक है ना। एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। सो देखिए, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स की पावर एम इज इक्वल मैं लिख रहा हूँ वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स को ऐसा ले रहा हूँ कि इसकी पावर जब एम है तो किसके इक्वल आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर
जब m उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये y की पावर जो है इसका आपका हो जाएगा 1/m हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं x इज टू अंडर रूट इसकी पावर क्या हो जाएगी m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। जी आया समझ में। तो इसको जो है इसको पढ़ते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं द mth रूट ऑफ किसका, mth रूट किसका हो रहा है y का, तो इसको पढ़ेंगे द mth रूट ऑफ y। ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि मान के चलिए कोई नंबर p है, ठीक है ना, p नहीं x ही लेता हूं, x है जिसकी पावर क्या है p है और होल पावर क्या है 1/q है, ठीक है ना। तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा, ये आगे चल के आपका हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी q हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x की पावर p हो जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या रीड करेंगे, इसको क्या बोलेंगे द क्यूथ रूट ऑफ x टू द पावर p। आज समझ में क्या पढ़ेंगे, द क्यूथ रूट ऑफ x टू द पावर p। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मेन यहाँ पर ये समझना है इस टॉपिक में कि यहाँ इधर कोई रखी हुई संख्या जब इधर जाता है तो उसकी क्या होती है 1/डिवाइड करके उसके पावर में आ जाता है। जैसे कि इधर m है, इधर ट्रांसफर होगा तो 1/m हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि इधर की पावर जब उधर जाता है तो क्या लग जाता है अंडर रूट में लग जाता है। अब देखो जब 2 था तो डायरेक्ट हम अंडर रूट लगाते थे, हमको क्या करना पड़ता था वहां पे 2 को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो हम डायरेक्ट लिख देते थे। अब जो है आपको नंबर्स मिलेंगे जिसमें क्या होगा 2 से ज्यादा पावर रहेगा, जैसे कि 3, 4, 5, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको शो करना पड़ेगा, तो उसको जो है आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है। ये अपना जो है स्क्वायर रूट है और ये इसके क्या बोलते हैं पावर है, और ये क्या है आपका इसमें बेस है। ठीक है ना, इसमें क्या रहता है ये बेस रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है इसका पावर है, और ये आपका क्या है स्क्वायर रूट का साइन है, और इसके सामने जो मल्टीप्लाई रहता है वो उसका मल्टीप्लीकेट रहता है, मल्टीप्लाई रहता है उसके साथ। ठीक है। खैर चलिए इतना क्लियर है आपके लिए अभी। ठीक है। आगे चले हम। अब जो है द बिगेस्ट नंबर हमारा टॉपिक आएगा। बिगेस्ट नंबर मतलब आपको बड़ी नंबर बतानी है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 27 एंड 16, तो आपसे पूछूं कि विच आर बिगेस्ट, इसमें कौन सा बिगेस्ट है, तो आप देख के बता दोगे कि सर यहाँ पर अगर आप बिगेस्ट नंबर पूछ रहे हैं तो हमारा जो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर है ये कौन सा है जी 27 है। लेकिन मैंने क्या किया यहीं पर एक एग्जांपल चेंज कर दे रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं मुझे जो है इसमें कौन सा बिगेस्ट नंबर है ये मुझे बताइए, ये इन दोनों में बिगेस्ट नंबर बताइए कौन सा होगा बिगेस्ट नंबर। तो ये आपके लिए क्या हो जा रहा है बता पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है जब हमारा विदाउट अंडर रूट का था तो हम क्या करते थे, अब विदाउट स्क्वायर रूट का था, जब उसमें स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ था तो हम डायरेक्ट देख के बता देते थे कि बड़ी वाली नंबर बड़ी है, छोटी वाली नंबर छोटी है। जब स्क्वायर रूट लग जाए तब हम इसको क्या है सॉल्व करेंगे उसको, कि उसका स्क्वायर रूट हटने पे क्या आएगा। स्क्वायर रूट हटने पे जो बड़ा आएगा नंबर वो बड़ी होगी, और जो छोटा आएगा वो नंबर क्या होगी छोटी होगी। तो देखिए इसको, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम जो है यहां पर लेते हैं ये अंडर रूट 27 की पावर 3 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा 3 को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को अगर पता नहीं होगा कि 3 कैसे ब्रेक होगा तो आप क्या इसके एलसीएम निकाल लीजिए। 3 से जाएगा कितने टाइम में जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर जितनी पावर रहती है उतने का हम पेयर बनाते हैं, यहाँ पर जितनी पावर है उतने क्या बनाते हैं पेयर बनाते हैं। यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा, और 3 के पेयर में बाहर निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसको देखिए ये 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा है मतलब 2 है, तो 2 का पेयर बनेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगा। सिंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है 4 जो है ग्रेटर देन है किससे 3 से, देन आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे जो है अंडर रूट 16 जो है ग्रेटर देन होगा अंडर रूट 27 की पावर 3। क्लियर है। तो ऐसे जो है हम आपका क्या है बिगेस्ट नंबर की पहचान करेंगे जब क्या रहेगा उसमें अंडर रूट लगा रहेगा तब। ठीक है ना। चलिए एक जो है मैं आपका ट्राई दिस का एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, यहाँ पे आपको जो है समझने में थोड़ा सा इजी जाएगा।
यहाँ पे देखिए पहला मैंने ले लिया, पहले में ही दिया हुआ है √125 की पावर 3 और इसी का नीचे दिया हुआ है 36। अब इन दोनों में आपको बताना है कि बिगेस्ट कौन है। कैसे बताएंगे बिगेस्ट कौन है? तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं इसको। 5 का 5 से 25 और 25 पंचे 125 और नीचे को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6। तो ऊपर वाला 3 का पेयर बनेगा, आ जाएगा 5 और नीचे वाला कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका ये जो है 6 वाली नंबर बड़ी है किससे, 5 से। देन यहाँ पे क्या होगा, √36 जो होगा बिगेस्ट होगा किससे, √125 की पावर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे बिगेस्ट कौन सा वाला होगा, बिगेस्ट जो है आपका ये वाली होगी, ये वाला नंबर जो है आपका बिगेस्ट होगा। तो इस प्रकार से जब स्क्वायर रूट लगे रहे तो आप जो है इसको सॉल्व करके आप बिगेस्ट नंबर कौन सा है ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है सर्च, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं रेडिक्स। सर्च जो है आपके इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी जो है टॉपिक है और मोस्ट बोलना चाहिए जो कि एग्जाम में आएगा ऐसा टाइप का रहता है। एक कोई सर्च की आप पहचान करिए है कि नहीं, ये आपके एग्जाम में हर बार दिया जाता है। तो ये आपके लिए एक मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, इसको जो है आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, देखिए मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड पहले से कर लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सर्च क्या है। तो सर्च इसका एक और नाम है, आप याद रखेंगे रेडिक्स। ठीक है, सर्च किसको बोलेंगे, एन इरेशनल नंबर। एक क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा जिसमें √a और उसकी पावर p, हालांकि यहाँ पर उसको ऑर्डर भी एक नाम दिया गया है, इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इज कॉल्ड अ सर्च। ठीक है, पहले मैं आपको पढ़ लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, आपको पहले इसको अब एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए a इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे जो आपका a जो है ये क्या है, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ध्यान रखना ये कैसा नंबर है बोल रहा है, इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जहां हेयर करके लिखा हुआ हेयर, जहां क्या है a इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ए क्या है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जो ये साइन जो है अंडर रूट का जिसको हम लोग बोलते हैं साइन, ये क्या है, इस साइन को ही हम लोग सर्ड बोलते हैं या रेडिक्स बोलते हैं। इस साइन का ही मीनिंग है सर्ड या क्या बोलते हैं रेडिक्स। ठीक है ना, P इज अ कॉल्ड, P को हम क्या है ऑर्डर या पावर बोलते हैं किसका, सर्च का। जो सर्च का जो पावर है या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं ऑर्डर। इसके दो नाम है, ऑर्डर आपके बुक में लिखा है लेकिन कई बुक में पावर नाम से भी इसको बताया गया है, तो दो तरह से इसके नाम होते हैं। ठीक है, तो आप दोनों याद रखेंगे। और पुनः फिर लिख रहा है P इज कॉल्ड द रेडिकेंट। क्या है, रेडिकेंट। ये हो गया रेडिक्स और ये हो गया रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या है, क्वांटिटी अंडर द रेडिक्स। रेडिक्स के अंदर रखी हुई जो क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलेंगे रेडिकेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप सर्च, ये पूरा लिखा हुआ है कंप्लीट, इसका मतलब पूरा फिर आप समझिए, कोई सर्च होगा जिसके अंदर जो लिखा रहता है ए, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या है, क्वांटिटी आप अंडर सर्च, सर्च के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, रेडिक्स। सर्च क्या है, एक्चुअल में अंडर रूट के साइन को ही हम लोग सर्च बोलते हैं। अभी आपको अंडर रूट और इस सर्च में क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन एक प्रकार का ये अंडर रूट का ही साइन है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, जो अंदर जो लिखी हुई है नंबर उस पर डिपेंड करता है ये सर्च है कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ये स्क्वायर रूट है। आया समझ में। और यहाँ पर जो रहती है ये ऊपर में जो रहता है ये पावर है और इसको ऑर्डर नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको आप शॉर्ट में समझिए ये सारे बातों को। अब हमारे पास इतना समझने के बाद ये आता है कि एक्चुअल में सर्च क्या है। सर्च का जो है सिंपल से मीनिंग होता है, अगर कोई सर्च है, इसका मतलब आपको क्या होगा, इसमें क्या बोला है, एक अंडर रूट होगा और इसके अंदर जो नंबर होगा ये आपका पॉजिटिव रेशनल। ठीक है, पूरा पूरा लिख देता हूं, इसके अंदर जो नंबर होगा ये आपका होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर रखी हुई जो नंबर है ये जो है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, सर्च कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सर्च, ये सर्च कहलाएगा तो क्या सर्च नहीं कहलाएगा, तो देखिए नॉट अ सर्च। ठीक है, नॉट अ सर्च। तो कोई सर्च कब नहीं होगा, जब क्या होगा,
ये अंडर रूट के नीचे जो रखी जो नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा ये? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा, तब ये जो है आपका सट नहीं कहलाएगा। आया समझ में? ये यहां पर इसको याद रखेंगे। अब देखिए आपको ये उटपटांग लग रहा होगा, जब एग्जांपल से समझेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये सट है कि नहीं है। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल, एक जो है हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए जैसे कि मैंने ले लिया √2, √2 ले लिया। अब यहां पे देखिए 2 क्या है मेरा, 2 मेरा क्या है, 2 मेरा है पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर, प्लस RN लिख दूं, क्लियर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और इसमें क्या लगा हुआ है, रूट, अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये जो है मेरा सर्ट्स है। क्या है ये? सर्ट्स है। इसी प्रकार √3, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं √3, √5, ये सारे मेरे सर्ट्स ही कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अंदर में जो लिखी हुई कैसा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है मैं √4 की बात कर रहा हूं। अब बताइए क्या ये मेरा सर्च होगा? तो इसको जो है हम आगे इसको ओपन करेंगे, ये जो हो जाएगा मेरा 2 × 2 हो जाएगा, और आप देख पा रहे हैं जब बाहर निकलेगा तो ये 2 आ जाएगा। आप बोल सकते हैं कि ये 2 हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, बट क्या इसमें सड का क्या साइन लगा है? क्या इसमें रेडिक्स है? नहीं है। तो सो ये क्या नहीं है हमारा, नॉट अ सर्ट्स, ये क्या नहीं है हमारा, सर्ट्स नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मैंने लिख दिया √8, क्या लिख दिया, √8 लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, तो ये आगे क्या हो जाएगा, इसमें 2 का पेयर बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 √2। अब देखिए इसको, ये अंदर में क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, सर्ट का साइन लगा हुआ है, यानी ये हमारा क्या है, सर्ट्स है। ठीक है, तो यहां पर जो √8 है ये क्या होगा हमारा, सर्ट होगा। √8 क्या होगा, √8 जो होगा ये हमारा क्या होगा, सर्ट्स होगा। क्लियर है यहां पर? क्लियर है ये? ठीक है, चलो अब नहीं होगा, देखो अब क्या नहीं होगा। तो इसके लिए जो है आपके एक बुक में सिंपल सा एग्जाम्पल आपका बताया गया है, इसको ले लेते हैं ना। देखो ये हाँ, √2 प्लस √3, ये आपके बुक में एक सिंपल सा एग्जांपल बताया गया है। ठीक है ना, तो इसको देखिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक डेटा जो है हम रिमाइंड कर लेते हैं, जो कि हम जो है आपका रेशनल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अपने को पता है जब क्या होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ना, RN मतलब क्या होगा, RN मतलब रेशनल नंबर। जब क्या होगा, रेशनल नंबर का प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसके साथ, इरेशनल नंबर पर, IR मतलब इरेशनल नंबर के साथ। तो ये जो है हमेशा हमारा क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। इसी में सेकंड हमने देखा था, जब हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर के साथ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसको, रेशनल नंबर को, तब ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर मिलता है। इसका कहने का मतलब एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, और उसमें हम ऑपरेशन लगाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब ये चारों ऑपरेशन लगाए, तो हमको ऑलवेज क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा, अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या है, 2 क्या है आपका रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर, दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ये आपको जो है इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा जी, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर सर्च के अंदर इरेशनल नंबर आ गए, सर्च के अंदर इरेशनल नंबर आ गए, तो वह सर्च नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ सर्च, ये क्या नहीं है, सर्च नहीं है। अच्छा, अब यहां पे फिर एक कंक्लूजन निकल के आता है। क्या निकल के आता है जी, पुनः यहाँ पे जो है कंक्लूजन निकल के आता है आपका। क्या कंक्लूजन निकल के आता है, पहला, कोई सर्च है, इसका कहने का मतलब वह नंबर जो होगा आपका इरेशनल होगा। देखिए ये कंफ्यूजन करता है, कोई अगर
सर्च है, इसका कहने का मतलब वो नंबर जो होगा आपका इरेशनल होगा। जैसे कि √2 आपका क्या है, इरेशनल है। √3 आपका क्या है, इरेशनल है। √5 इरेशनल है। √8 इरेशनल नंबर है। ये सारे कैसे नंबर है जी, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि सर्च जो होते हैं आपके इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहा हूँ उसी चीज को, ठीक है ना। बट एक चीज याद रखना, लेकिन एक चीज इसमें कंडीशंस लगा दिया है, ये इरेशनल तो होगा लेकिन सर्ट के अंदर जो नंबर होगी वह आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। आर एन मतलब है मेरा रेशनल नंबर। ठीक है, देख पा रहा हूं यहाँ पे सब रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है कि नहीं जी, है ना। तो ये सारे जो होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, ये आप जितना देख पा रहा हो ये सारे एग्जांपल आपके सर्च होंगे। पुनः मैंने ऊपर में लिख दिया तो दोबारा इसको लिख, ठीक है, क्लियर है। अगर अंदर इरेशनल आया तो सर्च नहीं होगा, अंदर क्या होना चाहिए, सर्च के अंदर रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो पहले। चलिए हम सर्च के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा सर्च है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो पुनः मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा सर्च को कि सर्च क्या है। आप ये देखिएगा कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, या इसी को बोलते हैं इरेशनल होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। और दूसरा चीज देखिए, अगर अंडर रूट के अंदर अंदर अगर इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया तो वो सर्च नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए इसी चीज को हम लोग आगे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है आपका, इस एग्जांपल को आप हल करिए। तो देखिए हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग को मालूम है अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होता है। ये कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और 5 में 3 ऐड हुआ कितना हो गया, ये 8 हो गया। 8 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर कितनी है, 3 है। 3 का पेयर बनेगा तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये 2 क्या है आपका, 2 क्या है आपका, रेशनल नंबर है, ठीक है। 2 क्या है आपका, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने बताया रेशनल नंबर होना चाहिए, बट मैंने क्या बोला, अंडर रूट के अंदर रेशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, नोट, ठीक है। कोई नंबर इरेशनल कब होता है, कोई नंबर इरेशनल कब होता है, ये इस चीज को ध्यान रखेंगे जब क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, प्लस करके लिख रहा हूं। जब अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर रहते हैं, क्या रहते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर रहते हैं, तब यह क्या होता है आपका अंडर रूट। ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये इरेशनल होने के लिए, इरेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, अंडर रूट के अंदर जो है कोई भी रेशनल नंबर होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो एक्चुअल में सर्च जो है इरेशनल है, समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जो है आपका क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है। कौन सा नंबर आ जा रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। सो आप बोल सकते हैं, 3 5 + 2 √9 इज अ नॉट सर्च, इज अ नॉट, इज नॉट अ सर्च होगा जी, इज नॉट अ सर्च। ये क्या नहीं है, सर्च नहीं है। क्लियर है। इसको देखिए, आप लोग देख रहे होंगे तो लग रहा होगा सर अंडर रूट है और उसके अंदर अंडर रूट है तो ये इरेशनल है, अंडर रूट के अंदर इरेशनल मतलब ये इरेशनल होगा। लेकिन सॉल्व करते हैं समझ में आएगा क्या है। देखिए यहां पर देखिए, अभी हमने पढ़ के आया है, यहाँ पर डबल अंडर रूट लगा हुआ है। अभी हमने पढ़ के आया है अगर कोई नंबर में जैसे कि x कोई नंबर है, यहाँ इसकी पावर m है और इसकी पावर y है, तो यहाँ से क्या होता, इधर से जब m इधर गया था तब क्या लग गया था, इधर अंडर रूट में लग गया था, सॉरी इधर क्या था, ये था, तो उसके बाद क्या आया था, ये आया था। अभी हमने पढ़ा ना। अब देखिए ये है तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये इधर जाएगा तो उसका होल पावर हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अभी हमने देखा तो इसकी पावर जब इधर जाता तो क्या जाता, 1/m, और इसी को हमने लिखा था अंडर रूट y और इसकी पावर क्या लिखा था, m लिखा था। अभी देखा हमने, अगर ये कन्वर्ट हो जाए ऐसे और ये हो जाए फिर ऐसे, तो इसका कहने का मतलब इधर से जब रूट हटेगा, इधर से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसके बाद ये आ जाएगा, आएगा ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जब इसको मैं हटाऊंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3
और इसकी जो हो जाएगी होल पावर ये आपको हो जाएगा 1/2 होगा। आगे देखिए, आगे जब हम चलेंगे तो ये होगा आपका √3 और इसकी पावर होल, और यहाँ से 3 हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, और इसकी और अलग से एक बार पावर है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंट रूल से, तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसको जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये क्या है बताओ, यहाँ पे क्या है एक रेशनल नंबर है और ये क्या है सर्ट्स, आप देख पा रहे हो ये बाहर नहीं निकल रहा है, तो सो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि √3 इज अ सर्ट्स, ये क्या होगा आपका सर्ट्स होगा। क्लियर है, सॉल्व करके देखेंगे, अगर इरेशनल आ गया तो क्या होगा वो सर्ट्स होगा, और इरेशनल नहीं आया तो वो सर्ट नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अंदर की वैल्यू इसमें रेशनल होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो इसको, ये है कि नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है आपके बुक के पेज नंबर 81 में जो ट्राई दिस दिया हुआ है, इसी के बाद वाला उसमें का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4, तो ये देखिए अंडर रूट दोनों ऐड होगा क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये अंडर रूट का साइन लगा है सर्ट का, और ये क्या है रेशनल नंबर है, सो ये क्या होगा आपका दिस इज अ सर्ट, ये क्या है आपका सर्ट है। ठीक है, चलो इसको चेक करो, ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा √16 की पावर 1/2, और फिर क्या हो जाएगा 16 की पावर 1/2 और होल पावर जो हो जाएगी 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 16 की पावर जो हो जाएगी आपका 1/4। सो आगे जब इसको मैं लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ √, इसकी पावर 4, और 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 4 बोलते हैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये देखो इसमें 4 का पेयर बन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज मत लिखो, सीधा उसको लिखो, सो √16 इज नॉट अ सर्ट, ये क्या नहीं है, ये सर्ट आपका नहीं है। ठीक है, ये इसको चेक करिए, तो देखिए इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इसको देख के समझ में आ जा रहा है, यहाँ पर देखिए √2 कैसा नंबर है आपका ये रेशनल नंबर, और ये कैसा नंबर है आपका रेशनल नंबर, कैसा नंबर है जी रेशनल नंबर। और अभी आपको बताया जब हम अभी मैंने ये क्या है रेशनल नंबर, तो जब अभी मैंने बताया रेशनल नंबर में जब हम क्या करेंगे इरेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है इरेशनल नंबर मिलता है। और आप देख पा रहे हैं रूट के अंदर कौन सी नंबर हो जाएगी, रूट के अंदर जो है यहाँ पे आपका फिर क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो ये जो होगा आपका 3 + √2 इज नॉट अ सर्ट, ये क्या नहीं हुआ आपका सर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्ट की पहचान करेंगे कि कौन सर्ट है कौन सा सर्ट नहीं है। ठीक है, सर्ट का एक और नाम है रेडिक्स। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 2 नाम है और इस तरह से उसकी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है।